ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सभी ग्रुप में स्क्रीन भी हो रही होगी और आवाज भी आ रही होगी अच्छे से। कम आ रही है। ओके, तो कल हमने किया था फ्रेड होलम इंटीग्रल इक्वेशन। सो सेकंड यूनिट हम कर रहे थे। एक हमने निकाला था इसमें सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से सॉल्यूशन कैसे निकालना है और रिजोल्वेंट कर्नल के दो हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होती है, वो कन्वर्ट होके क्या बन जाती है, फ्रेड होलम इंटीग्रल इक्वेशन। देन हमने बात की थी उसके सॉल्यूशन की। सो सॉल्यूशन कैसे, सेपरेबल कर्नल से। वो कब अप्लीकेबल होगा हमारा, जब हमारा जो कर्नल है वो डिफरेंस फॉर्म का हो। बेसिकली डिफरेंस फॉर्म का नहीं, सेपरेट कर पाएंगे इसको हम, अकेले अकेले प्रोडक्ट ऑफ लिख पाए एक्स और वाई की फॉर्म में। देन हमने डिस्कस किया था कि जो इक्वेशन है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये केस डिस्कस हम कर रहे थे कि लेमडा की वैल्यू 2 और -2 आई थी। इसके अलावा जो भी आइगन वैल्यू आएगी, यदि एफ हमारा नॉट इक्वल टू 0 है एज वेल एज कैपिटल एफ भी, तो उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आएगा। पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होने का मतलब है हमारे पास या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। जैसे हमने सिंपल लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक कर्नल। तो सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है हमारे पास, तो एक कर्नल हम के एक्स जाई को सिमेट्रिक कर्नल बोलेंगे। यदि के एक्स जाई इज इक्वल टू के जाई एक्स हो फॉर ऑल, सॉरी, के एक्स जाई इज इक्वल टू के जाई एक्स फॉर ऑल एक्स एंड जाई के। नेक्स्ट हमारे पास यदि दो फंक्शन है f1 एंड f2 और कंटिन्यूस है दोनों क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो वी से कि वो दोनों ऑर्थोगोनल होंगे कब, यदि इंटीग्रेशन ओवर दैट इंटरवल a टू b फाई 1 इंटू फाई 2 dx इज इक्वल टू 0, दोनों के प्रोडक्ट ले लें और इंटीग्रेशन करने a टू b विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट इज 0। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फाई 1 और फाई 2 हमारे क्या हैं, ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरम, लेट से हमें एक ये फ्रेड होलम इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है और इसमें सिमेट्री कर्नल है। हमें प्रूव करना है यहाँ पे, पहला तो ये इंटरचेंज करके बोल रही हूँ मैं कि जो आइगन वैल्यू है वो रियल होंगी। दूसरा, आइगन वैल्यू के कोर्सपोंडिंग जो हमारे पास आइगन फंक्शन आएगा, यदि दोनों डिफरेंट आइगन वैल्यू हैं तो वो उस केस में उनके कोर्सपोंडिंग जो आइगन फंक्शन आएगा, लेट से मैं कहूँ कि एक लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है, एक लैम्डा 2, इसके कोर्सपोंडिंग जो आइगन फंक्शन आया वो फाई 1 है, इसके कोर्सपोंडिंग जो फाई 2 आया, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, नॉट इक्वल टू 0। उस केस में फाई 1 फाई 2 की प्रोडक्ट, सॉरी, फाई 1 एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा। हमें ये प्रूव करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स से लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमने दो तो प्यार से भी बोल सकते हो, इतना डरा क्यों रहे हो भाई। दोबारा ये चेक कर लेते हैं। और ये टाइमली बोला करो, इतना नेक में तो हो रही है भैया, फर्स्ट में तो हो रही है, आपके में क्यों नहीं, सेकंड में भी हो रही है। जस्ट ए सेकंड, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तब नहीं हुई थी। हाँ, यही पढ़ा रही है। अभी यदि कोई ऐसा की जाती है तो बीच में बोल देना, ठीक है।
सो एक हमारे पास यहाँ से सिमेट्री कर्नल है और ऑर्थोगोनल अभी मैंने बताया आप लोगों को, जिनको नहीं स्क्रीन शेयर हुई थी, जैसे हमने ये कहा कि के एक्स जाई इज इक्वल टू के जाई एक्स। ऑर्थोगोनलिटी में दोनों की प्रोडक्ट ले लो और इंटीग्रेशन ए टू बी फाइव वन फाइव टू की प्रोडक्ट डी एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम ये थ्योरम कर रहे थे कि आइगन वैल्यू रियल होंगी, दूसरा यदि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा क्या होंगे, वो ऑर्थोगोनल होंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, सो लेट्स से लैम्डा टू लैम्डा वन लैम्डा टू हमने दो डिफरेंट आइगन वैल्यू ले ली। सो इन जनरल हमारे पास ये थी इक्वेशन, है ना, पैराडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। उसके कोरस्पॉन्डिंग लेट्स से दो ये आइगन वैल्यूज है, ये आइगन फंक्शन है, हमें प्रूव क्या करना है, दिस इंटीग्रेशन ए टू बी वाई वन एक्स वाई टू एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यदि लैम्डा वन इसकी आइगन वैल्यू है तो मैं ये लिख सकती हूँ, और वाई वन यदि सॉल्यूशन है तो लिख सकते हैं वाई वन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वन ए टू बी के एक्स जाई वाई वन जाई डी जाई। और वाई टू के लिए हम ये लिख सकते हैं, दोनों की हम क्या कर देते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और इंटीग्रेशन ले लेते हैं ए टू बी, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ना। सो बार आ गया लैम्डा वन ए टू बी वाई टू एक्स, क्योंकि वाई वन वाई टू एक्स ले रहे हैं हम। सो लेट्स से वाई वन की वैल्यू पहले पुट करते हैं, ए टू बी के एक्स जाई वाई जाई डी जाई। अब देखोगे तो इसमें भी जाई आना था, इसमें भी जाई आना था ना, बट यदि वेरिएबल से हमें कंफ्यूज नहीं होना है तो सिंपली ना इसकी जगह, या पहले एक एक का कह लेते हैं, इसके जगह हमने जाई पुट कर दिया। सो ए टू बी वाई टू एक्स ए टू बी एंड दिस। तो नाउ इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सो ये एज इट इज हमारा लैम्डा वन, यहाँ पे वाई वन आ जाएगा, ए टू बी के एक्स जाई वाई टू जाई वाई टू एक्स डी एक्स डी जाई। सो ये आपका एज इट इज। फर्दर ये हमारा क्या है, कर्नल क्या है, सिमेट्रिक कर्नल है इस केस में। तो के एक्स जाई इज इक्वल टू के जाई एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, के एक्स जाई की जगह के जाई एक्स, ये हमने सिंपल लिख दिया। सो लैम्डा वन एज इट इज, ये एज इट इज। नाउ व्हाट इज दिस, ये वैल्यू कहाँ से लेके आएंगे, ये यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, कि वाई टू ओवर में लैम्डा टू इसकी वैल्यू, ठीक है, के जाई एक्स भी आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास। या सो लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई वन एक्स वाई टू एक्स, इधर भी यही है और यहाँ पे ये। सो उधर सबको क्या ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, दिस इज इक्वल टू 0, ये होल क्वांटिटी जो है इक्वल टू 0 है। सो या तो इसके ब्रैकेट की अंदर टर्म 0 होगी या ये 0 होगी, ठीक है। इसका 0 होने का मतलब है 1 माइनस लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू, 0 होने का मतलब है हमारे पास कि लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन। बट हमें स्टार्टिंग में ही बताया गया था जो आइगन वैल्यू है वो हमारी क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ये तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब जो ये टर्म है इंटीग्रल के अंदर, ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी 0। ओके, यहाँ से ये 0 हो जाएगा। सो यानी कि ऑर्थोगोनल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, दो आइगन वैल्यू डिफरेंट आइगन वैल्यू थे, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। नेक्स्ट में प्रूव करना है कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, ये रियल होगी यदि हमारे पास जो कर्नल है वो सिमेट्रिक हो। लेट से हमने मान लिया कि उल्टा लेके चलते हैं कि रियल ना होगी ना, इमेजनरी है वो, ठीक है। सो लेट से लैम्डा नोट है, लैम्डा नोट यदि कॉम्प्लेक्स है, इमेजनरी है, तो अल्फा नोट प्लस आयोटा बीटा नोट होगा, एंड दिस इज श्योर कि बीटा नोट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो रियल बन जाएगा ये। सो लेट्स से वाई नोट जो हमारे पास है वो सॉल्यूशन है, आइगन फंक्शन है कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा नोट के कोरस्पॉन्डिंग। सो उसके बेस पे मैं ये लिख सकती हूँ, ये स्क्रीन शो हो रही है स्क्रॉल, यस, हाँ भाई, हो रही है या नहीं हो रही, मैं चेक कर यस मैम। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है।
सो यहाँ से ये लिख सकते हैं, now we claim that eigen function y naught corresponding to a non-zero real eigenvalue lambda naught is real value. So हमें ये प्रूव करना है, प्रूव कर दे तो काम चल जाएगा. देन सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से सेपरेट करते हैं हम. क्या सो यानी कि y नॉट x की जो वैल्यू है रियल पार्ट है, तो अल्फा नॉट a टू b k x जाई y नॉट जाई डी जाई, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, जीरो. सो इसके मतलब आयोटा प्लस जीरो, ये ना. सो दिस इज इट. नाउ अब यहाँ से ये देखो, बीटा नोट तो हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ये जीरो हो गया. हेंस फ्रॉम 7 वी गेट, यदि ये जीरो है हमारे पास, ये टोटल क्वांटिटी ही जीरो होगी, तो ये भी जीरो हो गया. सो इसका मतलब वाई नॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो. तो हम जीरो तो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी. सो इस कंट्राडिक्शन. सो वाई नॉट एक्स कैन नॉट बी ए रियल वैल्यू. सो इसके लिए हम क्या लें वाई नॉट को, वाई नॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस आयोटा बीटा नॉट एक्स. रियल के लिए तो कंट्राडिक्शन आ गई, हम इसको इमेजिनरी लेते हैं वाई नॉट को भी. सो चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा. सो जैसे आपने सिंपल होता है ना, जेड की जगह जेड यदि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो जेड बार एग्जिस्ट करेगा, सिंपल एक्स होता तो नहीं. सो सेम हमने वाई नॉट स्टार्टिंग में आपका रियल था, नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले सकते हैं. So y naught bar is lambda naught bar and kx xi y naught xi का bar. This shows that जो lambda naught है हमारी क्या है, देखो इस डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि जो lambda naught bar है वो हमारी आइगन वैल्यू है कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन फंक्शन y naught bar के कोरस्पॉन्डिंग. ठीक है, सो इस तरह से आपको दो आइगन वैल्यू मिल गई, एक तो lambda naught, एक lambda naught bar, टू डिफरेंट आइगन वैल्यू. और अभी अभी हमने देखा पीछे कि डिफरेंट आइगन वैल्यू हैं, तो जो हमारे पास उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे. तो हम ये बोल सकते हैं. ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी तो पता होगी जेड की, जेड इनटू में जेड ऑफ बार मोड ऑफ जेड के स्केयर होता है. ठीक है, ऐसे ये प्रॉपर्टी हमारी फंक्शन पे भी होल्ड होती है. सो मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का ज्यादा स्क्रॉल हो गया, मोड ऑफ जेड का या मोड ऑफ जेड का स्केयर. सो वो हमने यूज कर लिया यहाँ पे. अब वाई नोट एक्स को हमने क्या माना था, डेट इज अल्फा एक्स प्लस आयोटा बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. सो इसका स्केयर ले रहे हैं तो ये आएगा. सो इंटीग्रैंड इक्वल टू जीरो होने का मतलब है जो स्केयर के अंदर टर्म है वो क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है क्या है, जीरो है. बट ये दोनों ही अल्फा और बीटा बेसिक नेगेटिव हो, उनका स्केयर तो पॉजिटिव रहेगा ना, यानी कि इंडिपेंडेंट जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं दे विल बी इक्वल टू जीरो. अगेन यहाँ से y नॉट एक्स आ गया आपके पास जीरो. सो अगेन दिस इज ए कंट्राडिक्शन. सो इसका मतलब जो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, रियल ही हो. हमने प्रूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेडहोलम रिजोल्वेंट कर्नल एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू सीरीज इन लैम्डा. तो सबसे पहले क्या करें, इसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन लेते हैं ये. सो रिजोल्वेंट कर्नल यूजली होता क्या हमारे पास, दैट इज रेशियो ऑफ डी एक्स जाई लैम्डा ओवर डी ऑफ लैम्डा. अब ये क्या होते हैं, सो ये होता है हमारे पास के एक्स जाई प्लस समेशन एन वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल लैम्डा एन बी एन एक्स कॉमा जाई. ये थोड़ा सा आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा. एंड डी ऑफ लैम्डा हमारे पास क्या है, इसी की फॉर्म है, जस्ट बी एन की जगह क्या आ गया है, सी एन. Now what is bnxi, that is multi integral determinant of kxi t1 यहाँ पे रख दो tn. तो सेकंड में क्या हो जाएगा, इसकी जगह t1 कोमा xi t1 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 tn ऐसे वेरी होता रहेगा. ये यहाँ पे हमारे पास क्या है t1 t2 t3 t3 अप टू tn तक हम जाएंगे. सेम यहाँ पे हम ऐसे करके. सो dt1 dt2 dtn दिस इज. तो ये जो वैल्यू होगी इसको हमने मान लिया है बीटा एन. ये जिसका भी माइक ऑन हो गया अभी प्लीज ऑफ कर लें. ठीक है, और ये हमारा है सी.
So just determinant in Cn is obtained by just removing first row and first column from the determinant in Bn. just ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं, ये वाला, तो हमारे पास Cn बन जाएगा। तो इनफ है कि आप ये वाला याद कर लें, ठीक है। ओके, सो जो यहाँ पे डी हमने निकाला, इसको हम बोलते हैं फ्रेड-होलम माइनर, एंड डी लैम्डा को हम बोलते हैं फ्रेड-होलम डिटरमिनेंट। अगेन ये दो मार्क्स में आ जाती हैं, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू करते हैं ये। Using the Fredholm determinant, find the resolvent kernel of kx xi to x माइनस जाई, इस रेंज के बीच में। सो आपको कर्नल जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये। एंड रिजोल्वेंट कर्नल कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। सो डी ऑफ दिस निकालना, पहले तो फॉर्मूला रीराइट कर लो आप यहाँ पे। सो डी हमारा ये हो गया, डेट इज कि एक्स जाई जो आपको गिवन है कर्नल, वो प्लस समेशन एन 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल लैम्डा एन वी एन एक्स जाई। वैसे एक चीज आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं, सिलेक्शन के लिए जो आप सेपरेबल ऑफ कर्नल तक क्वेश्चन कर लेते हैं तो इजिली आपका 16 मार्क्स का, 16 अपनी एनईपी है में तो जो है 14 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है। यदि इस डिटरमिनेंट वाले पार्ट को नहीं करते, आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, ऊपर वाला कर लो, ठीक है, तो पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा जो सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। और इसका फर्दर कहीं यूज भी नहीं होना जो अभी करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो करवाऊंगी, जिसको लगे भी आसान ये वाला कर लो। और डी लैम्डा हमारा ये है, सो बी एन निकालना हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा सी एन, बी वन कैसे निकालेंगे, बी वन। सो जस्ट T1 तक चला जाएगा हमारे पास। सो जो कर्नल है वो 2x माइनस जाए जो गिवन आपको, वो 2x, अब दो ही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी ना इस केस में, n के केस में n क्रॉस। सो ये आ गया पास के पास, जो डिटरमिनेंट आएगा आपके पास उसको निकाल लो, ठीक है। सो ये आ गया B1, या ऐसे ही B2 निकालेंगे इसमें, तो एक एक ऐसे बढ़ती जाएगी 3 रेज़ टू द पावर में। सो ये हो गया हमारे पास। ऑन सॉल्विंग B2 इज 0। अगेन Bn निकालेंगे, वो भी हमारे पास, तो ऐसे कि B1 B2 B3 सारी निकालेंगे। C1 C2 हमने ये निकाल लिया। सो Bn इज इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर के लिए, एंड Cn है ऑल्सो। सो D निकाल लिया हमने, D लैम्डा निकाल लिया, और R में ना पुट कर दो, R दैट इज द रेशियो ऑफ D ओवर D लैम्डा था ना। सो या, सो दिस इज द सॉल्यूशन। है तो बहुत आसानी, जस्ट याद रखना आपको। ओके, आप इसमें जो क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन करके देखना। ये लास्ट टॉपिक था इसका, सेकंड यूनिट का, ठीक है। तो इसमें बेसिक कुछ वो दिए हैं आपको एग्जांपल, वो करके देखना। सोल्व दी एनालिटिकल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डीजनरेट कर्नल, जो अभी भी हमने करवाया उसी को, जो आपका ये निकल के आया था ना, आर रिजोल्वेंट कर्नल आपने बोला, और दैट इज डी ऑफ एक्स लैम्डा over d of lambda, that is called the degenerate kernel. ओके, तो थर्ड यूनिट अभी स्टार्ट करें या कल से करें, परसों से मतलब? पीछे कोई क्यूरी हो भाई किसी को? जिस किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, पहले सिलेक्शन पूछना हो या जो भी है मतलब। ये जो मैंने अभी करवाया ना, ठीक है, या जो वाला टॉपिक छोड़ देना, सेपरेबल ऑफ कर्नल तक कर लेना बस आप आराम से, वहां तक आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज चैट बॉक्स में अपनी डिटेल ना डालें, उससे बार बार आपकी गूगल मीट हैरी हो जाती है,
ठीक है। जब मैंने जो लिंक शेयर कर दिया ना आपको, उसको क्लिक करो, अपनी अटेंडेंस लगाओ, बस वही चलेगी। मैं चैट बुक्स नहीं देख रही भाई, मैं सभी को बता दूं, फिर कल को आप ये कहोगे कि मैडम आपने ये ऐसा क्यों किया। गूगल लिंक में आपकी डेली की डेली अटेंडेंस लग रही है, किस टाइम लग रही है, किस टाइम तक आप प्रेजेंट थे, इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो प्लीज चैट बॉक्स को बार बार ईमेल ना डाल के, ठीक है, तो थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें। आप जैसे ही गूगल फॉर्म भरेंगे, आपका लिखा भी आता होगा कि रिकॉर्ड सबमिटेड, ठीक है, इसका मतलब आपका हो गई है अटेंडेंस, वो श्योरिटी है 100%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना बच्चों वाले काम थोड़ा बंद कर दो। मैं पहले भी बताया है, यहाँ पे चैट बुक्स में डालने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, किसी का रोल नंबर नहीं मिल रहा, अटेंडेंस नहीं लग रही, देन आप मेरे को बेझिझक बोलो, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट यूनिट में, ये देखो फर्स्ट यूनिट में हमने क्या क्या किया है। देखो सिंपल बेसिक कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, उसके टाइप क्या है, वोल्टेरा एंड फ्रेडहोलम। हमने लेमा भी किया कि जो कन्वर्ट करता है मल्टीपल इंटीग्रल को इनटू सिंगल इंटीग्रल में। एक हमने ये कहा था कि डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो इंटीग्रल जब हमारे पास प्रेजेंट हो, इंटीग्रल इक्वेशन हो, तो डेरिवेटिव इक्वेशन के अंदर कैसे जाएगा, एक हमने। दूसरा था जितनी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, जितनी ओडीज है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। देन हमने बात की थी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन, दो मेथड से यहाँ पे था स्टार्टिंग में, सक्सेसिव और सब्स्टिट्यूशन एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। दोनों की जो थ्योरम है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस करने का जो तरीका है वो अलग था। उसके बाद था हमारे पास आइट्रेटेड कर्नल क्या होता है, ठीक है, जिससे आर को डिनोट किया था K1 प्लस लैम्डा K2 अप टू सो ऑन, जिसको हमने न्यूमैन सीरीज ही बोला था। तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, सोल्व तो करना है, बट किस मेथड से करना है, ठीक है। इनमें से कोई स्पेसिफाई कर रखा है तो उससे करोगे आप। यदि नहीं दे रखा तो बेस्ट जो तरीका होता है लैप्लास, सबसे आसान है, मेरे को तो बहुत आसान लगता है, आप लोगों का पता नहीं। इसमें बट हमें 3-4 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, बट इसमें ये बात होती है कि डिफरेंस कर्नल होना चाहिए एक्स माइनस टी फॉर्म का, कुछ ना कुछ ऐसे कर। देन था हमारे पास कि यदि फर्स्ट काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, सेकंड काइंड में कैसे कन्वर्ट करना, वो हमने यहाँ पे किया था। तो ऑलमोस्ट क्या होता है, यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाता। दो दो नंबर में भी करने हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो कोर्स है डेट इज मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, आपकी परसेंटेज को एकदम हाई कर सकता है ये, ठीक है। सो इसमें छोटा मोटा ये देख लेना कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो दो दो नंबर के भी करने हैं। ये थी पूरा वोल्टेरा पे। सेकेंड यूनिट है हमारी फ्रेडहोलम, ठीक है। यदि बाउंड्री वैल्यू, यस, बिल्कुल पूछते हैं भाई, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, थ्योरम भी करनी है, एग्जाम्पल भी करनी है। ओके। अब नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है वो हमारी है फ्रेडहोलम पे। तो उसमें हमारे पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और सब्स्टिट्यूशन दो, अगेन जस्ट थ्योरम सेम रहेगी, लिमिट चेंज हो जाती है। उसके बाद आइट्रेटेड कर्नल, न्यूमैन कर्नल, इनका भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना बस, इसमें जो रेंज होती है वो अपर और लिमिट, लोअर लिमिट दोनों कांस्टेंट होती हैं। जब आप कर्नल लिखने जाएंगे ना के एक्स जाई जो है, तो जो 0 to 1 आ जाता है ना, उसको ब्रेक कर लेना हमेशा। एक चीज और, जब भी आप कोई भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फ्रेडहोलम में कन्वर्ट करेंगे,
तो जो कर्नल है ना वो दोनों के केस में ऑलमोस्ट सेम आता है, K1 का K2 ये कौन K लेस देन जाए X ग्रेटर देन जाए, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं बट उनकी जो फॉर्म आएगी ना ऑलमोस्ट जो एक्सप्लिसिटली फॉर्म है वो सेम ही आएगी। यहाँ हो सकता है कि 1 माइनस एक्स हो, ठीक है, पहले वाले में जाए, और इसमें हो कि x इंटू में 1 माइनस जाए, ऐसे हो सकता है। तो इस तरह का यदि है तो आप समझ लो आपका आंसर सही है। यदि ऐसा कुछ नहीं आया तो समझ लो आपने गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो ये जस्ट वेरिफिकेशन का तरीका है। नेक्स्ट जैसे रिजोल्वेंट कर्नल एज ए सीरीज, तो जैसे मैंने बताया ये फ्रेड-होलम कर्नल एज ए रेशियो ऑफ 2 सीरीज, ये बाद में आता है, वैसे ये बाद में आता है। एक फ्रेड-होलम इक्वेशन विद सेपरेबल कर्नल, ये हमने किया, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, फ्रेड-होलम अल्टरनेटिव विद डिजर्नेट कर्नल के साथ, ये हमने अभी भी किया, ठीक है। सो नेक्स्ट यूनिट है हमारी ग्रीन फंक्शन। निकालना तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही है बट बाय यूजिंग ग्रीन फंक्शन, ठीक है। सो ये हम कल ही करेंगे स्टार्ट, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, स्टार्टिंग का ही पार्ट बड़ा लंबा आ जाता है। सो ये कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 लेक्चर इस पे लगेंगे और ऑलमोस्ट दिन ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे इस पे भी जल्दी हो जाता है, 2 नहीं तो 3 लेक्चर में एक में और ये आराम से हो जाएगा। तो आपकी क्लासेस कब तक है वैसे? 27। इन बिटवीन आप साथ ही साथ करके देख लो, आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो। मैम जो ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है यहाँ पर y पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर हेलो हाँ सुन रही हूँ, बोलो आगे। मैम जो ये साइन कोस, अगर यहाँ पे साइन कोस आ जाए तो फिर क्या सॉल्यूशन निकलेगा इसका लीनियर इक्वेशन का, जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है? साइन कहाँ पे आ कह रहे हो आप आने के? जैसे मैम ये जब यहाँ पर y पॉजिटिव हो गया, साइन ऑफ x माइनस y कुछ इस तरह का आ जाए तो होगा, हाँ मैम, होगा डिफरेंस करना। अननोन वेरिएबल जब होता है ना, यहाँ पे जो निकालना आपको वो आ जाए तब नहीं होता बेटा। ओके मैम। यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पावर कितनी हो सकती है, वो लिनियरिटी को इफेक्ट नहीं करती, इफेक्ट करता है जो अननोन वेरिएबल है वो इफेक्ट करता है, तो उसकी पावर 1 से ज्यादा हो या वो साइन कोसाइन एक ही पावर में हो, अननोन हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ओके मैम। या दो अननोन वेरिएबल की वहां पे प्रोडक्ट हो, जैसे मैं y की वैल्यू मेरे पास साइन है y1 की, y2 की वैल्यू है e की पावर, सो वो नो लीनियर हो गया। यस मैम। लीनियरिटी हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में देखी जाती है, ओके ठीक है। यस, वो आपको प्रॉब्लम दिखाएगी कि फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल कौन सा, किस 2 पॉइंट्स पे दी हुई है, तो जो छोटे वाला होगा वो हमारा लोअर लिमिट, बड़े वाला अपर लिमिट, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, सो आई थिंक अटेंडेंस सबकी होगी।